Hey, so all welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Ria Rayu with all of you and I'm so sorry कि मैंने काफ़ी देर से कोई लॉन्ग वीडियो पोस्ट नहीं करी हुई. So finally I am at my hostel. So without wasting any time, तो आज का हमारा जो वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि हम BDS के बाद हम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अब मैंने कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं तो डे बाय डे डेली टेस्ट होते रहते तो टाइम नहीं मिलता है. सो आज समहाउ कल टेस्ट नहीं है तो मैंने आज वीडियो शूट कर रही हूँ. जस्ट मैं अभी कॉलेज से आई हूँ. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब बात ये आती है कि हम अपने जो 5 ईयर्स की जो हम डिग्री है, हमारी जो बैचलर्स डिग्री है जिसको हम BDS बोलते हैं, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, उसके बाद हमें कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं. सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी जो सैलरी है, जो हमारा कमाने का तरीका है वो 2 मॉडल्स पे बेस्ड है. एक मॉडल होता है फिक्स्ड मॉडल, एक मॉडल होता है रेवेन्यू बेस्ड मॉडल. ओके, सो बेसिकली फिक्स्ड क्या है? फिक्स्ड लाइक आप इंटर्नशिप करते हो आपके फाइनल ईयर की डिग्री के बाद, दैट इज़ फिक्स्ड, जो कि आपको कॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो इंटर्नशिप में कितनी स्टाइपेंड आपको मिलती है इट कैन वेरी. ठीक है, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें स्टाइपेंड नहीं भी मिलता है, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस है. कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें 4,000 से शुरू हो जाते हैं एंड इट कैन गो अप टू 20 एंड 25,000. ठीक है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस बिल्कुल नहीं देते, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आपको 4-5,000 दे देंगे. और अगर हम गवर्नमेंट तक लेके जाए तो 20-25,000 तक आपको मिल जाएगा आपका स्टाइपेंड. ओके, ये था फिक्स सैलरी. फिक्स इज दैट जो आपको मतलब इतना ही अमाउंट मिलेगा. रेवेन्यू बेस्ड मॉडल इज लाइक कि आपने अपना क्लिनिक खोला है आपकी BDS कंप्लीट करने के बाद और आप अपने क्लिनिक से कितना अर्न कर रहे हो. ठीक है, जो फिक्स्ड नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन कितना पेशेंट फ्लो है. ठीक है, क्या आपने चार्जेस रखे हुए हैं अपने प्रोसीजर के, दैट इज़ रेवेन्यू बेस्ड मॉडल, जो कि ऑल्टर हो सकता है विद सर्टन पीरियड, विद सर्टन सीजन्स. किसी सीजन में पेशेंट ज़्यादा आते हैं, किसी सीजन में पेशेंट कम आते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू बेस्ड मॉडल. ओके, सो बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि हम BDS कंप्लीट करने के बाद कितनी सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप एक हाई डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना BDS कंप्लीट करने के बाद. ओके, कुछ क्लिनिक्स ऐसे भी होते हैं जो आपको कुछ पे नहीं करेंगे, कुछ क्लिनिक ऐसे भी है जो आपको 10,000 से लेकर 20 और 25,000 तक पे करेंगे जस्ट कंप्लीटिंग योर BDS इंटर्नशिप के बाद. ठीक है, या आई नो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि नो कि BDS आपने 5 ईयर की बैचलर्स डिग्री के कंप्लीट करने के बाद भी कुछ आपको जो प्राइवेट क्लिनिक्स है वो कुछ भी पे नहीं करेंगे. ओके, एंड कुछ आपको पे करेंगे लेकिन वो इतना डिसेंट अमाउंट नहीं है. इट विल बी अराउंड 10 to 20K. ओके, अब हम इस चीज़ से अगर नाराज़ हो जाएंगे कि हमें कुछ पे ही नहीं हो रहा तो हम आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे. कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर लेते हैं इस चक्कर में. बट वॉट आई पर्सनली फील इज़ दैट्स नॉट अ सोल्यूशन कि आप स्ट्रीम ही चेंज कर लो. हर एक चीज़ में प्रोग्रेस करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए टाइम लगता है. ठीक है, हमारी लाइफ अगर हमें खड़ी करनी है तो उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा. विदाउट उसके कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है. ठीक, अगर आपको कहीं पे स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगी जो सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, सबसे पहले आप वो ज्वाइन करें BDS कंप्लीट करने के बाद. ठीक है, वहाँ पे एम्पल ऑफ पेशेंट्स आते हैं. ठीक है, जिस पे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है. कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जहाँ पे RCT नहीं सिखाई जाती BDS के टाइम पे, और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जहाँ पे RCT सिखाई जाती है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर BDS अगर आप चैरिटेबल हॉस्पिटल या फिर सिविल हॉस्पिटल्स में जाते हो, जहाँ जो वहाँ के डेंटल ऑफिसर होंगे, आप उनके गाइडेंस के अंदर RCT सीख सकते हो और आप पेशेंट भी कर सकते हो. सो यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर. ठीक है, ये हो गया पहला केस. दूसरा केस ये है कि आप RCT के कोर्स आते हैं, आप वो भी सीख सकते हो. ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सिविल हॉस्पिटल्स में जाके एक्सपीरियंस गेन करना है या फिर आप कोई कोर्स करना चाहते हो. ठीक है, तो ये हमारी सैलरी था ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिक्स. ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं आफ्टर डूइंग BDS. ठीक है, मोस्टली जो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, डूइंग MDS. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट नंबर पे आता है दैट इज़ MDS. अब आप MDS के अंदर कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो.
सैलरी नहीं कह सकते हम, स्टाइपेंड कह सकते हैं, कितना आप एक्सपेक्ट करते हो। इन गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, इट कैन रेंज फ्रॉम 70,000 टू दैट ऑफ 1 लाख, ठीक है। मिनिमम है 70,000, इट कैन गो बियॉन्ड, डन। एंड इन प्राइवेट कॉलेजेस सिमिलर टू BDS, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको नील पे करते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको 10,000 से लेकर 35,000 इवन 40,000 तक पे कर देंगे इन साउथ साइड, ओके। सो ये था हमारा स्टाइपेंड का, या फीस जो हमारी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की है दैट इज़ कंपैरेटिवली लेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस कंपैरेटिवली वेरी हाई, ओके। But the number of seats in MDS is very less, government seats is very less, so it's very difficult to crack down the government seats. So number of students, they want that they can go for government seats, but somehow there are not ample of seats, so one have to go for private seats, okay. So आप तैयारी अपनी उस तरीके से करो कि आप गवर्नमेंट सीट, क्योंकि हमें तो एक सीट के लिए ही लड़ना है, ठीक है, मैं यही बोलती हूँ, आपको एक सीट के लिए लड़ना है तो आप उसी तरीके से तैयारी करो अपनी, ठीक। अब क्या होता है, जब आपने MDS अपनी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से करो या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस से करो, ठीक है, आपकी MDS कंप्लीट होगी। नाउ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन गो फॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी BDS कंप्लीट करने के बाद आप किसी कॉलेज के अंदर SR लग सकते हो, जिसको हम बोलते हैं सीनियर रेजिडेंट, ओके। कम से कम 2-3 साल तक आप सीनियर रेजिडेंट ही रहोगे, 3 और इवन 4। उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी पोस्ट अपग्रेड होती रहती है, लाइक सीनियर रेजिडेंट, फिर आता है अपने पास एसोसिएट प्रोफेसर, फिर आता है प्रोफेसर, एंड देन कम्स HOD। टू बिकम एन HOD ऑफ अ डिपार्टमेंट यू एटलीस्ट नीड 15 ईयर्स, ओके। 15 साल लगते हैं उस पोस्ट पे जाने के लिए। तो सोचो, जो भी हमारे कॉलेजेस के HOD है उन्होंने कितनी मेहनत करी है, ठीक है, फ्रॉम SR, सॉरी सीनियर लेक्चरर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड देन HOD। सो टाइम उनको भी लगा था तो टाइम हमें भी लगेगा। आज हम वहाँ पे खड़े हैं तो कल हम भी वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। सो यही है, उन्होंने एफर्ट्स पुट करे तो आज वो वहाँ पे खड़े हैं। तो अगर हम भी वैसे ही एफर्ट्स पुट करेंगे तो डेफिनेटली हम भी वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो यही अपने माइंड में याद रखो कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अपने आगे जो हमसे आगे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको देख के आगे बढ़ो। ये नहीं है कि वो तो उसका तो हुआ नहीं, वो तो अनसक्सेसफुल है, उसको भी मोटिवेट करो। जो आपसे आगे, जो आपसे सक्सेसफुल है, जो ऊंचाइयाँ की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, उसको देखो, ठीक है, उससे मोटिवेशन दो कि हाँ आप भी ऐसा करना चाहते हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल कि आप MDS के बाद क्या कर सकते हो। अब MDS के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास जो आप कर सकते हो, ठीक है। एक PGI है, PGI हाउस जॉब एग्ज़ाम होता है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट क्लिनिक्स में आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद UPSC डेंटल सर्जन का पेपर होता है, वो हो सकता है, ठीक है। PSCs पेपर होते हैं, कुछ कुछ स्टेट के निकलते हैं डेंटल ऑफिसर के पेपर, आप वो दे सकते हो, ठीक है। ये थे इंडिया के अंदर। अगर हम फॉरेन कंट्री की अगर मैं बात करूँ, जैसे कनाडा में जा सकते हो आप, ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हो, ठीक है, अमेरिका जा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपने आगे, अगर मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो हमने जो BDS करी है यहाँ पे 5 साल का जो कोर्स था हमारा, बाहर जाने के लिए आपका वो कोर्स वैलिड नहीं है, दैट डिग्री इज़ नॉट वैलिड देयर। सो आप कैसे जा सकते हो बाहर। मैंने जितना सुना है, जो मेरे सीनियर्स हैं, बहुत सारे सीनियर्स ने MPH का कोर्स होता है, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, वो उन्होंने यहाँ से वो वाला कोर्स लिया, शायद 2 साल का वो कोर्स है, वहाँ पे जाके वो लोग वो कोर्स करते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम वो वहाँ पे इस चीज़ की तैयारी भी करते हैं फॉर देयर DDS एग्ज़ाम, ठीक है। हर एक कंट्री का अलग है, कनाडा का अलग है, एंड ऑस्ट्रेलिया का अलग है, अमेरिका का अलग है, इट डिपेंड्स, ठीक है। बट वो पेपर क्या है, वो पेपर ये पेपर है कि आप वहाँ पे जाके अगर आपको डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करनी है तो आपको वो पेपर पहले क्लियर करना पड़ेगा, जिसका थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। तो ये मत सोचो कि वो ईजी है, ठीक है। अगर थ्योरी क्लियर हो गई और प्रैक्टिकल नहीं हुआ, सो सीधा आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इन 3 चीज़ों को आपने क्लियर करना है, तब जाके आप उस कंट्री के लिए क्वालिफाई हो, आप वहाँ पे जाके रह सकते हो, आप अपनी डेंटिस्ट्री को आगे परस्यू कर सकते हो। लेकिन वो शायद स्टडी है, कुछ 3 साल की है, वो करने के बाद। सो इनडायरेक्टली आपकी जो BDS की डिग्री है वो वहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है। सो यही था मेरा आपको बोलने का मोटिव कि कभी भी डिसहार्टन ना होए,
कि अभी सैलरी कम है, क्या मैं इससे स्टार्ट करूँगा? आप किसी से भी पूछ लो। कहीं से शुरू करने के लिए कहीं जाना पड़ता है। अगर आप अभी उस चीज़ को ठुकरा दोगे तो कहीं तो आप चढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है? सो डिसहार्टन नहीं होना है कि सैलरीज़ इतनी कम है। एंड हाँ, मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूँ, आज से कुछ साल बाद कुछ जने बीडीएस करने के बाद ही अपने प्राइवेट क्लिनिक्स को ओपन कर लेते हैं, बट मेरी और कुछ बीडीएस करने के बाद ओपन कर लेते हैं। बट व्हाट आई पर्सनली फील इज़ दैट सबसे पहले आफ्टर डूइंग बीडीएस वी शुड गेन सम स्किल्स। हमें अच्छे से स्किल्स सीख लेनी चाहिए, उसके बाद वी कैन ओपन, ठीक है? आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एमडीएस प्रेफर ना करके दे डू नंबर ऑफ कोर्सेज, लाइक इम्प्लांट का कोर्स कर लिया, कॉस्मेटिक्स का कर लिया, फेशियल एस्थेटिक्स का कर लिया, ठीक है, रूट इम्प्लांट्स का कर लिया, ऑर्थो का कोर्स कर लिया। सो डिफरेंट कोर्सेज है, लोग ऐसे भी करके अपने क्लिनिक को इस्टेब्लिश करते हैं। सो क्लिनिक को एस्टैब्लिश करने में कितना प्राइस आपका लगेगा, इट डिपेंड्स अपॉन सिटी टू सिटी। 1 टायर सिटी है, 2 टायर सिटी है, 3 टायर सिटी है, ठीक है? सो इट डिपेंड्स। 5 से 15 लाख तो आपका कहीं नहीं गया, और इट कैन गो बियॉन्ड, ठीक है? आगे भी जा सकते हैं, 30 लाख तक भी आपको लग सकते हैं, 20 लाख से अबव भी लग सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन सिटी टू सिटी। नेक्स्ट क्या डिपेंड करता है कि आपकी क्लिनिक किस अकॉर्डिंगली चलेंगे, आपने कैसे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, आपकी क्या लोकेशन है, ठीक है? आपकी लोकेशन देखनी है कि रीच में है, सबके स्कूल्स के पास है, ऑफिसेज के पास है। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली पेशेंट फ्लो वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है? आपने अपना जो स्टरलाइजेशन प्रोग्राम है वो कैसे रखा हुआ है, इक्विपमेंट्स आप नहीं यूज़ कर रहे हो, स्टरलाइज यूज़ कर रहे हो, ठीक है? उस पर डिपेंड करता है। सो डिपेंड आपका जो क्लिनिक है वो प्राइम लोकेशन पे है कि नहीं, ठीक है? रूरल एरियाज़ में भी बहुत चलते हैं, बट इन द केस ऑफ आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इट डिपेंड्स अपॉन 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर सिटी, ठीक है? कभी कभी ये होता है कि क्लिनिक खोलने के बाद स्टार्टिंग के 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने इतने पेशेंट फ्लो नहीं आते, ठीक है? सो यू कैन earn in that moment as low as 40 or 50K, but the time when your clinic starts, आप महीने का 2-3 लाख स्टार्टिंग में कमाना शुरू कर दोगे बाय योर ओन क्लिनिक। बट ये है कि आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। जब आपने ये लिमिट क्रॉस कर दी 2-3 लाख्स की, उसके बाद यू कैन इवन अर्न 6 to 7 लाख्स पर मंथ बाय ओनिंग योर ओन क्लिनिक, ठीक है? मैंने अपने कॉलेज में खुद देख रखे टीचर्स बीडीएस जहाँ से मैंने करी है। व्हेन आई हर्ड कि नहीं, हम गलत सोचते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करके आज वो जहाँ खड़े हैं बहुत अच्छी जगह है, तो हम भी कहीं से शुरुआत करेंगे तो हम कहीं पहुँचेंगे। बाकी अपने होप्स अगर आपके अच्छे होंगे और आप अपना काम करते चलो, एंड ऑल माइटी पे बिलीव करो, भगवान हमारे साथ है, ठीक है? कुछ बुरा नहीं होगा हमारे साथ, बस हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, and if you find this video informative, please do like, share and subscribe to my video, and definitely please share with your friends, your juniors and your batchmates. So ये वीडियो उनको एक आइडिया दे पाएगी, ठीक है, कि हमें कैसे परसीव करना है आगे, क्या हमारे थॉट्स होने चाहिए इस सिचुएशन को डील करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।